बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 और जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने कैलकुलेट करना है। हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z, तो हमने z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। z प्लस z का कॉन्जुगेट यानी कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट को हमने ऐड कर देना है। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट को हमने माइनस करना है और जो डी पार्ट है उसमें हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। चलें अब हम इसका पहला पार्ट करते हैं। z इज इक्वल टू माइनस अयोटा। z जो है वो हमारे पास माइनस अयोटा है, तो हमारे पास पहला जो पार्ट है वो क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, z का कॉन्जुगेट। सही है। तो जब हम भी कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो अगर जो अयोटा की जो साइन होता है इसको हमने चेंज कर देना होता है। तो ये अयोटा का साइन था माइनस, तो हमने जो है प्लस कर दिया। सही है। तो इसका हमने ले लिया कॉन्जुगेट। अब हमारे पास जो बी पार्ट है वो है z प्लस z का कॉन्जुगेट। अब हमारे पास z भी है और z का कॉन्जुगेट भी है, तो इनको हमने ऐड कर देना है। अब z जो है वो क्या है, माइनस अयोटा, एंड इसका कॉन्जुगेट है प्लस अयोटा। तो ये माइनस और प्लस के क्या हो गए, तो ज़ीरो। अब हमारे पास सी पार्ट है, हमने कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को माइनस कर देना है, या क्या कर देना हमने, माइनस। तो अयोटा माइनस अयोटा, अब ये आ गया माइनस, और ये जो हमारे हमने कॉन्जुगेट लिया हुआ है अयोटा, तो माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा। अब हमने जो हमारे पास डी पार्ट है, हमने इन दोनों कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दे। जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और कॉन्जुगेट है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये है माइनस अयोटा एंड कॉन्जुगेट है हमारे पास अयोटा, तो माइनस अयोटा का स्क्वायर। माइनस अयोटा का स्क्वायर जैसे कि हमें पता है कि ये -1 के इक्वल होता है, तो -1 की वैल्यू को पुट कर देंगे, -1 और 1 माइनस -1 जो है +1 हो गया। तो ये इसका आंसर है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसी तरह हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट 2, तो प्लस अयोटा था तो माइनस अयोटा हो गया। अब हमने कॉन्जुगेट भी ले लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को हमने प्लस कर देना है। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, 2 प्लस अयोटा, और प्लस का साइन आ जाएगा, और कॉन्जुगेट है 2 माइनस अयोटा। अब 2 प्लस अयोटा प्लस 2 माइनस अयोटा, प्लस एंड माइनस कट गए, तो 2 और 2 हमारे पास क्या आ गया, 4। अब हमने इन दोनों जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और कॉन्जुगेट है हमने उसको माइनस कर देना है। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो क्या था, 2 प्लस अयोटा माइनस का साइन, एंड अब हम उसका कॉन्जुगेट 2 माइनस अयोटा इसको पुट कर लेते हैं। 2 प्लस अयोटा -2, माइनस अंदर चला गया तो प्लस हो गया, प्लस अयोटा। अब ये जो है वो प्लस माइनस के हैं तो कट गए अयोटा, और 2 अयोटा हो गया हमारे पास, हमने इनको ऐड कर लिया। अब हमारे पास थर्ड है z एंड z का कॉन्जुगेट। अब z है हमारे पास 2 प्लस अयोटा और उसका जो कॉन्जुगेट है वो है 2 माइनस अयोटा, तो हमारे पास ये 2 है, इसको हम इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस अयोटा। इसी तरह प्लस अयोटा को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस अयोटा। 2 2 ज़ार 4, -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। अब -2 अयोटा और +2 अयोटा कट गया, 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर बच गया। अब हमें पता है कि जो अयोटा का स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है, तो हमने अयोटा की जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली। 4 + 1 हमारे पास क्या आ गया, 5। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है ओवर में। हमें पता है कि जब भी हमें ओवर में कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा तो हमने उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो ये हमारे पास है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, तो ये माइनस है तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। इसके अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस अयोटा से, इसको हमने रैशनलाइज कर लिया। अब ये जो 1 प्लस अयोटा जो है ये हमारे पास पहला फार्मूला है। सही है। जैसे हम लेते हैं पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर
प्लस का साइन आ जाएगा 2 1 एंड एयोटा। अब ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा, ये हमारे पास थर्ड फार्मूला है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर एंड दूसरे का स्क्वायर। अब ये है 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा और 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है कि अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। 1 प्लस -1 प्लस 2 अयोटा एंड 1 माइनस -1, हमने अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब हमारे पास ये 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा आ गया और 1 प्लस 1। अब ये जो +1 और -1 कट गया। अब हमारे पास क्या 2 बचा, 2 अयोटा और 1 + 1 2। तो इसको हम काट देंगे तो हमारे पास जो z है वो क्या आ जाएगा, अयोटा के इक्वल है। अब हमने z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। z का कॉन्जुगेट अगर अयोटा है तो कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, प्लस का अयोटा है तो माइनस का अयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है, उन्होंने बोला कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करें। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर अयोटा है और जो हमने कॉन्जुगेट लिया है वो माइनस अयोटा है। इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह हमने कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट को माइनस करना है तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर अयोटा है, माइनस का साइन ये वाला, और जो हमारे पास कॉन्जुगेट है वो माइनस अयोटा है। तो अयोटा प्लस अयोटा, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, +2 अयोटा। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या आया, अयोटा, और ये जो कॉन्जुगेट आया माइनस अयोटा, तो ये आ गया माइनस अयोटा का स्क्वायर। और अयोटा का स्क्वायर जो है हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है। तो हमने -1 इधर पुट किया, हमारे पास प्लस का 1 आ गया। अब सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जो कि हमारे पास जो है ओवर की फॉर्म में है। जब भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ओवर की फॉर्म में होगा तो हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज। तो अब हम 4 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 अयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस में था तो -4 अयोटा और 2 - 4 अयोटा। अब जो है हमने 4 - 3 अयोटा और 2 - 4 अयोटा को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 4 अयोटा और 2 - 4 अयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। अब 4 है हमारे पास, तो जब हम इसको अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 4 अयोटा, अब -3 अयोटा को भी अंदर वाली वैल्यू से हम इसको माइनस कर देंगे, ओ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। तो पहले का स्क्वायर -4 अयोटा, दूसरे का स्क्वायर। अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2s are 8 -16 अयोटा, -3 2s are 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12 अयोटा का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाता है 4 - 16 अयोटा का स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो है वो अयोटा का स्क्वायर, जैसे कि हमें पता है कि -1 के इक्वल आता है। अब 8 -16 अयोटा और -6 अयोटा हमारे पास क्या हो गया, -22 अयोटा प्लस 12 अयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हम क्या कर देंगे, -1 पुट। सिमिलरली 4 - 16 है तो -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे। अब हमारे पास है 8 - 22 अयोटा प्लस -12। अब है 4 माइनस माइनस प्लस तो 16 आ जाएगा। अब 8 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 और -22 अयोटा। अब ये जो है हमारे पास क्या आ गया, 20। तो ये हमारे पास आ गया -4 -22 अयोटा डिवाइडेड बाय 20। अब हम इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो 4 1s are 4 और 4 5s are 20 माइनस ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, 2 1s are 2 2 1s are 2 और 2 10s are 20। अब इसको हमने जब सिंप्लीफाई कर लिया है, -1/5 -11/10 अयोटा, जो हमारे पास रियल नंबर और अयोटा की फॉर्म में था उनको हमने अलग अलग कर लिया। अब हमने इसका लिया है कॉन्जुगेट, हमारे पास जी है, इसका कॉन्जुगेट लिया है क्योंकि अयोटा की फॉर्म जो है वो माइनस का साइन था।
तो जब हमने उसका कॉन्जुगेट लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस आ गया। अब हम इसका कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट को ऐड कर देते हैं। अब -1/5 -11/10 अयोटा, प्लस का साइन आएगा, -1/5 प्लस 11/10 अयोटा। अब ये हमारे पास माइनस में है और ये हमारे पास प्लस में है तो कट गया। अब आ गया -1/5 -1/5, -1 तो क्या हमारे पास आ जाएगा -2/5, जो हमने कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दिया है। अब हमने फाइंड करना है z माइनस z का कॉन्जुगेट। तो z हमारे पास क्या है, -1/5 -11/10 तो जो हमारे पास ये माइनस का साइन था और ये वाला प्लस का है, जब हमने जो है वो माइनस माइनस जो है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, -1/5 और इसके कॉन्जुगेट को पुट किया 11/10 अयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1/5 -11/10 अयोटा, तो जो बाहर का साइन था प्लस हो गया, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये आपस में कट गए। अब हमारे पास क्या आया, -11/10 अयोटा, -11/10 अयोटा। अब ये इसको हम लेते हैं एलसीएम। अब ये हमारे पास 10 आ गया, -11 एंड -11 अयोटा, और हमारे पास क्या आया, अयोटा। अब ये हमारे पास क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे, -22 अयोटा, 10 आ गया। अब हम इसे 2 के टेबल पे डिवाइड कर देंगे, तो -2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 अयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, z माइनस z का कॉन्जुगेट। अब हमने z और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमारे पास z है -1/5। अब हमने z और z के कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है पुट कर लिया है। अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1/5। अब ये हमारे पास ना एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -1/5 का स्क्वायर -11/10 अयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी या a प्लस बी इसका ये थर्ड फार्मूला है। तो ये हमारे पास 1/25 माइनस है, तो 11 11 ज़ार 121 और 10 10 ज़ार 100। तो अब हमारे पास है कि अब अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 हमें पता है, 1/25, तो -121 डिवाइडेड बाय 100, -1 आ गया हमारे पास, 1/25 माइनस माइनस प्लस 121 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, तो ये हमारे पास 100 है, 100 को 25 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस क्योंकि ये 100 सेम है तो 121 आ जाएगा हमारे पास। अब है 121 और 4 को ऐड करेंगे तो 125 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इन दोनों जो वैल्यू है उसको 25 के टेबल से कट कर देते हैं। 25 के टेबल को जब 4 तक पढ़ेंगे तो 100 आएगा, 5 तक पढ़ेंगे तो 125 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 4। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें z अगर 2 + 3 अयोटा के इक्वल है और w की ये वैल्यू, z और w जो है इन दोनों की वैल्यू दी गई है। तो ये देखें, उन्होंने कहा पहला पार्ट है हमारे पास z + w, तो ये हमारे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर, इनको कॉन्जुगेट लेना है और इनका अलग अलग हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो चलिए, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एक z और एक w। तो हमारे पास z + w, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। इसी तरह z का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और w का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। सो ये देखें, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने हमारे पास ये z + w का, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया। अब z + w का कॉन्जुगेट हमने लेना है। अब हमारे पास है 2 + 3 अयोटा प्लस 5 - 4 अयोटा। 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 एंड माइनस अयोटा। अब हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट, तो हमारे पास आ जाएगा 7 + अयोटा।
अब हम राइट करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड z का कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। अब z है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, प्लस और 5 माइनस 4 अयोटा इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो 2 माइनस 3 अयोटा प्लस 5 प्लस 4 अयोटा, तो 5 और 2 7 हो गया, इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस अयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ये भी 7 प्लस अयोटा और ये 7 प्लस अयोटा। सिमिलरली अब हमारे पास है, हम इसको भी z माइनस डब्ल्यू का जो होल कॉन्जुगेट है और इसका अलग अलग है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। अब z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, अब z है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा और माइनस का साइन आएगा 5 माइनस 4 अयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस 3 अयोटा माइनस 5 प्लस 4 अयोटा, क्योंकि जब माइनस जो है वो अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम 2 में से 5 जो है वो 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो -3 और प्लस 7 अयोटा। तो अब हमने क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेट, -3 माइनस 7 अयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, z का कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट। अब हमारे पास जो z है वो है 2 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, माइनस का साइन आएगा, और 5 माइनस 4 अयोटा इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। अब ये 2 माइनस 3 अयोटा, माइनस का साइन आ गया, 5 प्लस 4 अयोटा, सही है। अब है 2 माइनस 3 अयोटा माइनस 5 माइनस 4 अयोटा, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो -3, तो ये -3 माइनस 4 माइनस 7 अयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट है हमारे पास z और w, अब हम इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, सही है। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, ये है हमारे पास z w का कॉन्जुगेट। अब जो हमारे पास z है वो है 2 प्लस 3 अयोटा, 2 प्लस 3 अयोटा और इसका लेंगे कॉन्जुगेट, और फिर हमारे पास है w 5 माइनस 4 अयोटा, तो इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस 3 अयोटा और 5 माइनस 4 अयोटा, सही है। इसका कॉन्जुगेट ले लिया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 माइनस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 अयोटा, 5 माइनस 4 अयोटा से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ार 10 माइनस 4 2 ज़ार 8 अयोटा माइनस 5 3 ज़ार 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 अयोटा का स्क्वायर। अब जो है वो 10 माइनस 8 अयोटा और -15 अयोटा -23 अयोटा, अब प्लस जो है 12 अयोटा का स्क्वायर हमें पता है -1 है, तो 10 माइनस 23 अयोटा -12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 माइनस 23 का अयोटा है। अब हमारे पास, अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड को, वो है हमारे पास z कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट है हमारे पास। अब हमने वही सेम वैसे ही करना है कि 2 प्लस 3 अयोटा इसका कॉन्जुगेट लिया और 5 माइनस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट लिया, तो अब 2 माइनस 3 अयोटा और 5 माइनस 4 अयोटा, सही है। अब इसको सेम वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस 4 अयोटा से और -3 अयोटा 5 माइनस 4 अयोटा से, सही है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हमारे पास है 10 माइनस 23 अयोटा -12, सिमिलरली वैसे ही करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 माइनस 23 अयोटा। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमारे पास है जो पार्ट 4 है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये देखें ये है हमारे पास z का ओवर w और इसका होल का कॉन्जुगेट लेना है। अब हमारे पास z क्या है, z है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा और 5 माइनस 4 अयोटा,
हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड ओवर की फॉर्म में होगा तो हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो 5 + 4 अयोटा और 5 + 4 अयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 + 3 अयोटा एंड 5 + 4 अयोटा। सिमिलरली अब ये हमारे पास 5 - 4 अयोटा और ये हमारे पास 5 + 4 अयोटा। अब हमने अंदर 2 को इसके जो अंदर वाली वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, +3 अयोटा और 5 + 4 अयोटा। सिमिलरली अब ये देखें, ये समझ लें कि a - b और a + b, तो ये थर्ड फार्मूला बन जाता है ना। तो 5 का स्क्वायर -4 अयोटा का होल स्क्वायर है ना। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 = 10 + 4 × 2 = 8 अयोटा, 5 × 3 = 15 अयोटा प्लस 4 × 3 = 12 अयोटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब ये हो गया 25 - 16 अयोटा का स्क्वायर। अब 8 और 15 हो गया। अब चले इसको, ये हमारे पास हो गया 15 और 8 23 अयोटा। जो अयोटा का स्क्वायर है तो -1 है तो -12 हम इसको लिख सकते हैं। सही है। अब ये 25 अयोटा का स्क्वायर हमें पता है कि ये -1 है तो हमने पुट कर लिया है। तो 25 और जो 16 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 और 5 11 है, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 + 16। तो नेक्स्ट हम इसको करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया -2 + 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। ये हमारे पास आ गया जो है जी आ गया। इसको हम क्या, इसको हम जी राइट कर लेते हैं। सही है, जी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। सही है। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। जी डिवाइडेड बाय, तो हमने इस सारे का कॉन्जुगेट लेना है। अब ये -2 डिवाइडेड बाय 41 और प्लस अयोटा था तो -23 डिवाइडेड बाय 41 अयोटा। इसको हमने ऐसे राइट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी ये देखें जी और इसके डब्ल्यू का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जब हमने इसको फाइंड करना है तो इसी तरह हमने जो हमारे पास, ये देखें हमारे पास जी क्या है, जी है हमारे पास 2 + 3 अयोटा, तो 2 - 3 अयोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 + 4 अयोटा। माइनस का था तो प्लस हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये 2 - 3 अयोटा है और 5 + 4 अयोटा है। ये क्योंकि ओवर की फॉर्म में था तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे 5 - 4 अयोटा की फॉर्म में। अब जो है 2 - 3 अयोटा और 5 - 4 अयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 + 4 अयोटा एंड 5 - 4 अयोटा, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें, 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 - 4 अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 अयोटा 5 - 4 अयोटा। सही है। ये हमारे पास 5 का स्क्वायर, अब -4 अयोटा स्क्वायर। ये थर्ड फार्मूला है ना। तो 10 - 8 अयोटा। अब ये हमारे पास है -5 × 3 = 15 अयोटा, माइनस माइनस प्लस अयोटा का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया 25 - 16 अयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो अयोटा का स्क्वायर है वो उसकी वैल्यू है -1। सो 10 - 23 अयोटा -12 आ जाएगा। हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। अब 25 + 16 आ जाएगा। तो ये हो गया -2 - 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब ये देखें, -2 डिवाइडेड बाय 41, अगर हम इसको अलग करते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 41 -23 डिवाइडेड बाय 41 अयोटा, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, बराबर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि 1 डिवाइडेड बाई 2 जी प्लस जी का कॉन्जुगेट इज़ द रियल पार्ट ऑफ जी। अब हमारे पास जी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 अयोटा दिया गया है।
अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो 2 माइनस 3 आयोटा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सही है। तो z प्लस z का कॉन्जुगेट हम ले लेते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये प्लस माइनस में था तो 4 आ गया। अब हमारे पास हम इसको पुट कर लेते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 2 z प्लस, इसका कम्प्लेक्स नंबर है 1। अब ये हमारे पास क्या है, z प्लस z का कॉन्जुगेट, तो हम ये वाली वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं ना। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 2 आ गया। सो इट मीन्स कि ये रियल पार्ट है z का, क्योंकि ये कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आया, ये रियल नंबर है। तो 1 डिवाइड बाई 2 इज़ दी, हम लिखते हैं इज़ दी रियल पार्ट ऑफ z। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, उसको कॉन्जुगेट किया, उसमें से माइनस करना है, इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा कम्प्लेक्स नंबर का। अब हमारे पास जो z है उसकी वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, और अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा की जो फॉर्म में है वो माइनस हो जाएगा। तो अब हमने क्या लिया, z माइनस z का कॉन्जुगेट। तो z है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट है 2 माइनस 3 आयोटा। तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा हो गया। अब ये जो आपस में कट गया प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आया, 6 आयोटा। सही है। अब z माइनस z के कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई है 2 आयोटा, तो z माइनस z का कॉन्जुगेट। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और ये हमारे पास आ गया 6 आयोटा। अब 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 आयोटा हमारे पास आंसर आया। क्या आया, 3 अयोटा। जब हमारे पास अयोटा की फॉर्म में आया है तो जो अयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये क्या है कि इज़ दी इमेजिनरी, जो अयोटा की फॉर्म में आंसर आता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं ना। तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।